विशाल खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए एक बार पुनः हम आपके बीच में कबीरा तेरे द्वार में आज लेकर के आए हैं श्यामाचरण शुक्ल जी को। फागुन माह चल रहा है और फागुन में प्रेम की बात ना हो, श्रृंगार की बात ना हो तो यह फागुन सूना दिखाई देता है। ऐसे ही एक गीतकार जो आपके बीच प्रेम की बात करेंगे और निश्चित रूप से उनका तो एक गीत जो आप निगाहों पर सुनेंगे। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, प्रेम वो है जहाँ कुछ कहने सुनने के लिए नहीं होता। किसी ने कहा कि भरे भवन में हो रही नैननहू से बात, तो यहाँ पर तो प्रेम एक ऐसी चीज़ है जहाँ कुछ कहने के लिए नहीं रहता, नैनों से बात हो जाती है। कवि विनीत विक्रम बौद्ध जी ने जिन्होंने लिखा कि नैन क्या है मुक्त मधु के कोसे, नयन क्या है मुक्त मधु के कोसे, क्यों न कर दें दृष्टि से मदहोसे, जो अधर पीयूष यह पीता रहे, क्यों अमर होकर न वह जीता रहे, क्यों अमर होकर न वह जीता रहे। कुछ इस प्रकार से गीत लेकर के आए हैं हमारे बीच परम आदरणीय श्री श्यामाचरण शुक्ल जी। उनके गीतों को सुनना आप ना भूलें। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूँ श्यामाचरण शुक्ल जी को। हरिओम। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन, अभिनंदन और कृतज्ञता के साथ कि ये यूट्यूब चैनल विशाल खबर, जिसमें साहित्य का एक अपना कबीरा तेरे द्वार ऐसा कार्यक्रम नियमित रूप से साप्ताहिक क्रम में चल रहा है, तो मैं ऐसे चैनल के माध्यम से साहित्य अनुरागी सुधी श्रोताओं को, साहित्यिक जगत के सभी पुरोधा या उभरते रचनाकारों को नमन करते हुए अपनी कविताओं का शुभारंभ हाल दिल अपना लो सुनाता हूँ, राज एक सबको अब बताता हूँ। ढूंढता था जिसे जहाँ में मगर, ढूंढता था जिसे जहाँ में मगर, उसको दिल के करीब पाता हूँ, उसको दिल के करीब पाता हूँ। और मानव जीवन चक्र क्या है अगले मुक्तक में? एक हकीकत बहुत पुरानी है, रमता जोगी और बहता पानी है। आने जाने के चक्र के भीतर, आने जाने के चक्र के भीतर एक छोटी सी जिंदगानी है। एक हकीकत बहुत पुरानी है। मानव जीवन में सामाजिक विघटन के दौर में भी अगर इस मुक्तक का अनुसरण किया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा नाम श्यामाचरण शुक्ल, अनुराग यानी प्रेम यानी स्नेह, लगाव, आत्मीयता हो सकता है, मेरी अपनी सोच हो, सार्थक हो सकते हैं। मुक्तक सुनेंगे। महज दीवार छप्पर से कोई घर हो नहीं सकता, महज दीवार छप्पर से कोई घर हो नहीं सकता। बिना अनुराग के तो घर कभी घर हो नहीं सकता। अगर लौटा कोई मायूस हो कर के किसी दर से, अगर लौटा कोई मायूस हो कर के किसी दर से, तो निश्चित है
मेरे मालिक का वो दर हो नहीं सकता, तो निश्चित है मेरे मालिक का वो दर हो नहीं सकता। महज दीवार छप्पर से कोई घर हो नहीं सकता। तो चलते हैं गज़लों की दुनिया में। आदरणीय सत्येंद्र जी ने एक गीतकार, एक गज़लकार के रूप में मेरा परिचय दिया है, तो मैं प्रयास करता हूं कि एक गज़ल समय सीमा में रहते हुए आप सभी के सामने निवेदित करूं, प्रस्तुत करूं। आशीर्वाद और शुभाशीष प्रदान कीजिएगा। एक ऐसा आशियाना चाहिए, हर किसी को आबदाना चाहिए। एक ऐसा आशियाना चाहिए, हर किसी को आबदाना चाहिए। शेर अर्ज किया है। विश्व का था पथ प्रदर्शक देश यह, विश्व का था पथ प्रदर्शक देश यह, विश्व का था पथ प्रदर्शक देश यह, फिर इसे वैसा बनाना चाहिए। एक ऐसा आशियाना चाहिए। अगला शेर है। जन्म भूजननी परम है स्वर्ग से, जन्म भूजननी परम है स्वर्ग से, जन्म भूजननी परम है स्वर्ग से, उनके आंचल में ठिकाना चाहिए। हर किसी को आबदाना चाहिए। एक ऐसा आशियाना चाहिए, हर किसी को आबदाना चाहिए। अगला शेर है। गर्भगृह के संकेत समझिएगा। गर्भगृह के 7 ताले तोड़कर, गर्भगृह के 7 ताले खोलकर, गर्भगृह के 7 ताले तोड़कर, आम हक में वह खजाना चाहिए। हर किसी को आबदाना चाहिए। बहुत खूबसूरत से पढ़ने जा रहा हूं। कत्ल करना हो सरे दरबार में, कत्ल करना हो सरे दरबार में, कत्ल करना हो सरे दरबार में, बस निगाहें कातिलाना चाहिए। हर किसी को आबदाना चाहिए। और गजल का मक्ता है। इंतहा तो हो चुकी तकरार की, इंतहा अब हो चुकी तकरार की, इंतहा तो हो चुकी तकरार की, अब तो बस अनुराग लाना चाहिए। हर किसी को आबदाना चाहिए। एक ऐसा आशियाना चाहिए, हर किसी को आबदाना चाहिए। और अंतिम एक मुक्तक के साथ कि वक्त है वक्त निकल जाएगा, रेत की भांति फिसल जाएगा, वक्त रहते अगर नहीं संभले, वक्त हालात बदल जाएगा।
वक्त हालात बदल जाएगा। इसी के साथ विशाल खबर कबीरा तेरे द्वार का बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं श्यामाचरण शुक्ल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे श्यामाचरण शुक्ल जी। बस निगाहें कातिलाना चाहिए। और जब से मैंने ये गज़ल आपकी सुनी है तब से मैं वो निगाहें ढूंढ रहा हूँ कि वो निगाहें कौन सी ऐसी हैं जिन निगाहों को देख करके आपने ऐसी इतनी सुंदर गज़ल लिखी है, इतनी सुंदर गज़ल कही है। मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। मैंने भी कुछ निगाहों पर लिखा। रास्ते दुर्गम थे उसमें भी कुहासा कर दिया, रास्ते दुर्गम थे उसमें भी कुहासा कर दिया, जिंदगी के साथ तूने क्या तमाशा कर दिया, जिंदगी के साथ तूने क्या तमाशा कर दिया। मैं अधूरी प्यास लेकर जी रहा था चैन से, मैं अधूरी प्यास लेकर जी रहा था चैन से, तूने नजरों से पिलाकर और प्यासा कर दिया, तूने नजरों से पिलाकर और प्यासा कर दिया। और ये इसी प्रकार के तमाम गीतों को सुनने के लिए, तमाम गज़लों को सुनने के लिए आप देखते रहें विशाल खबर, और हर बुधवार हम आपके बीच आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।